नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता और आज के हम एपिसोड में बात करेंगे दिनचर्या पे। क्या है ये दिनचर्या और क्यों है ये इम्पोर्टेंट? तो अगर हम बात करें दिनचर्या की और इसको हम ब्रेक करें दो शब्दों में, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है दिन और चर्या। दिन का अर्थ तो हम सभी जानते हैं और चर्या का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, यानी कि प्रतिदिन जो हमें जैसा आचरण करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है दिनचर्या। प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, यानी कि प्रतिदिन करने योग्य जो चर्या है, हमारा जो आचरण है, उसका वर्णन जहाँ मिलता है वह दिनचर्या कहलाता है। आयुर्वेद के अनेक आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट ने। सबसे पहले इसमें आता है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। जैसा कि हमारी कहावत भी है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण यानी कि मनुष्यों को जो रात में किया गया खाना है, जो भोजन है, उसके जीर्ण और अजीर्ण होने का विचार करते हुए, यानी कि पचने या ना पचने का विचार करते हुए ही सुबह उठना चाहिए। यदि ऐसा फील होता है कि हमारा सुबह का भोजन पच गया है तो उठ जाएं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी पेट में भारीपन है या इंडाइजेशन है या खाना ठीक से नहीं पचा है, तो आप थोड़ा सा और विश्राम कर सकते हैं। अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये आयुर्वेद शास्त्रों में 4 बजे से 6 बजे तक का बताया गया है, क्योंकि उस समय ब्रह्म यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। ना सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति होती है, बल्कि जो हमारे 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व भी उस समय शुद्ध होते हैं। उसके बाद आता है मल त्याग। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के बाद वेग आने पर ही हमें मल का त्याग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से ज़्यादा स्ट्रेन या फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आंतों पर प्रेशर डालता है और अगर हम ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे तो हमारे जो गुदा में जो वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, उन पे स्ट्रेन पड़ने के कारण वो नीचे की ओर भी आ सकती हैं और प्रोलैप्स की कंडीशन भी धीरे धीरे आने लगती है। तो अगर आपको मल का त्याग करना है तो वेग आने पर ही मल का त्याग करें, ज़्यादा खुद से स्ट्रेन नहीं करें। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आजकल हम लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हर टाइम। तो टॉयलेट में भी क्यों खाली बैठे, चलिए न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया जाए या चलिए मोबाइल ही स्क्रॉल कर लिया जाए। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आजकल ये जो हमारी हैबिट बन गई है टॉयलेट में बैठ के अब न्यूज़पेपर पढ़ना या मोबाइल लेके जाना, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे भी आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन्स बिगड़ जाता है। माइंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे गट से, इसीलिए अगर माइंड कहीं और बिजी होता है तो हमारा जो वेग यदि आना भी होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेग मल का त्याग करते समय कोई भी और एक्टिविटी में खुद को व्यस्त ना करें। इसके बाद आता है दंत धावन, जिसको हम सामान्य भाषा में दातुन या ब्रशिंग भी कह सकते हैं। इसको दातुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के समय में हम लोग दांतों पे रगड़ने के लिए पेड़ की टहनियों का यानी कि दातुन का प्रयोग करते थे, जो कि जनरली नीम, बबूल, खदिर, अर्जुन, वसंत, मालती, इन पेड़ों की ली जाती थी, क्योंकि इनमें कटु यानी कि तीखा, कड़वा और एक कसैला सा टेस्ट होता है, जो कि मुंह में कीटाणुओं का नाश करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। आजकल इसकी जगह टूथपेस्ट ने ले ली है, वो भी बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट अब ये है कि हमको दातुन या ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए। सिर्फ दांत साफ करने से ही काम नहीं चलेगा, टंग स्क्रैपिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जिह्वा निर्लेखन। ब्रश करने के बाद एक स्क्रैपर यानी कि जिह्वा निर्लेखनी का प्रयोग किया जाता है और उससे जिह्वा के मल का नाश किया जाता है, जिसके जो एजेस हैं वो ब्लंट होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए, और जो टंग स्क्रैपर है वो आकार में टेढ़ा होना चाहिए,
उसे आप धीरे धीरे यूज़ करते हुए अपनी जिह्वा का निर्लेखन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक संहिताओं में प्राचीन काल में टंग स्क्रैपर यानी जिह्वा निर्लेखने की लंबाई का भी वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ पहले के समय में तो ये धातुओं से बनती थी, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि। पर आजकल भी बहुत सारे टंग स्क्रैपर्स उपलब्ध हैं, तो आप अपने हिसाब से उपयुक्त चूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिह्वा से कीटाणुओं का नाश करना, मल का नाश करना, दांतों को दृढ़ बनाना, मसूड़ों में मजबूती देना। जिह्वा में किसी किसी को रस की ज्ञान नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी ये मददगार है। आपको रस का ज़्यादा अच्छे से ज्ञान होने लगेगा, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है आदि। ये सभी बातें बहुत ही सामान्य सी हैं, बहुत ही कॉमन सी हैं, पर आज के इस भाग दौड़ के युग में हम कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा आपको याद कराने के लिए एक एपिसोड था। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पर मैं नहीं चाहती कि सब चीज़ें एक ही बार में आपको देकर आपको ओवरवेल्म किया जाए। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्ते।